प्रथुस्रवा अजस्ततो महाराज तस्मात् दशरथो भवत्। राजा खट्वांग के दीर्घ बाहु हुए, दीर्घ बाहु के रघु हुए और रघु के प्रथुस्रवा, प्रथुस्रवा के अज हुए और तब महाराज दशरथ उनके पैदा हुए। सगर के वंश में दशरथ हुए। दशरथ की 3 रानियां थी। 3 रानियों के बाद भी वो निसंतान थे। भागवत में भगवान राम के जन्म का उल्लेख नहीं होता, सीधे संक्षिप्त में और स्वयंवर से कथा यहाँ शुरू होती है। लेकिन 3 रानियां थी, संतान नहीं थी, फिर भी तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके और पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाता है वशिष्ठ गुरु के प्रेरणा से। और उससे जो चरु मिलता है यज्ञ का प्रसाद, उसको 3 रानियों में बांट दिया जाता है। आधा तो कौशल्या को दे दिया और बाकी का आधा दोनों में बांट दिया, सुमित्रा और कैकेयी में। कैकेयी को बल पड़ गया और उसने वो चरु फेंक दिया। उसको कोई पक्षी उठा करके ले गया और किष्किंधा में स्थित एक पहाड़ पर जाकर के वहाँ फेंक दिया। वहाँ अंजनी मैया थी, उसने वो प्रसाद देखा तो वो प्रसाद उसने पा लिया।
ऐसी भी कथा आती है। और उस प्रसाद के कारण हनुमान का जन्म हुआ। इधर कैकेयी ने फेंकते तो फेंक दिया, लेकिन फिर बड़ी उनको पश्चाताप हुआ तो कौशल्या माता ने सुमित्रा को दिया भाग, बोले ये कैकेयी को दे दो, और सुमित्रा के हाथ में धर करके वो खीर का भाग कैकेयी को भी दे दिया। और इस प्रकार तीनों रानियों के 4 पुत्र हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। विश्वामित्र राक्षसों से बड़े परेशान थे और राजा दशरथ से कहते हैं आकर के कि मैं तुझे जांचने आया हूँ, तेरी परीक्षा लेने आया हूँ, तू कितना क्या कर सकता है संत महंतों के लिए। तो महाराज बताओ, मैं पुत्र स्त्री राज सबको आपको समर्पित कर सकता हूँ, बताइए क्या करूँ, कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये राम लक्ष्मण मुझे दे दो। दशरथ ने कहा कि बुढ़ापे में हुए हैं, यूं तो 4 पुत्र मुझे बड़े प्रिय हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई, राम देऊंगा तो मैं नहीं बनेगा। और सारी लीलाएं हुई, ताड़का और मारीच स्वभाव से भेंट होती है। मारीच को तो बिना फर का बाण बांध करके और आगे की लीला के लिए भेज देते हैं। लंका के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर सुबाहु और ताड़का मारे जाते हैं और गौतम नारी अहिल्या का उद्धार करते हैं, जो शिला बनकर के पड़ी हुई थी। और बहुत सारे देश देश के राजा आए हुए थे जनकपुर में, जो नेपाल में हैं। और वहाँ सबके बीच, सबके देखते देखते कोई हीरा तक नहीं पाया उस धनुष को, और उसको बड़े आसानी से भगवान श्री राम उस धनुष को भंग करते हैं और सीता जी से उनका विवाह होता है। 4 भाइयों का विवाह होता है बड़े आनंद से। रामचरितमानस में तो परशुराम जी वहीं पहुंच जाते हैं, ए दुष्ट जनक जल्दी बतला ये धनुआ किसने तोड़ा है। लेकिन भागवत में ऐसा उल्लेख है कि विवाह होकर के बारात जब आ रही थी, लौट रही थी, तो रास्ते में परशुराम जी मिलते हैं, और वो जो संवाद वहां हुआ था वो रास्ते में हुआ। भगवान राम गंगा जल के तरह शीतल छींटे दे करके वचनों के और परशुराम जी का क्रोध शांत करते हैं। और वो कहते हैं कि ये धनुष चढ़ा, परशुराम जी को ये धनुष इसीलिए मिला था कि जब तेरा काम खत्म हो जाएगा ना, तो इस धनुष को चढ़ाने वाला मिल जाएगा तुझे। और जिस दिन इस धनुष को चढ़ाने वाला मिल गया, तेरा काम खत्म, जाओ महेंद्र पर्वत पर। बेटा ध्यान तो वो भगवान राम ने वो धनुष लिया और बिना खींचे ही चल गया। परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये नए अवतार आ गए, अब हमारा रिटायरमेंट हो गया है, और महेंद्र पर्वत पर चले गए तपस्या के लिए। और दशरथ जी ने देखा कि यहाँ कानों के पास सफेद बाल हो गए। अरे ये कानों पे सफेद बाल आ गए तो समझो कि अब बुलावा आ गया और अब हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। तो दशरथ ने कहा कि अब हमें राम को राजा बना देना चाहिए। वशिष्ठ जी के पास गए, वशिष्ठ जी के से कहा कि मैं इस प्रकार से करना चाहता हूँ। वो कल करे तो आज कर, भाई ठीक है। भरत जी और शत्रुघ्न उनके ननिहाल गए हुए थे, और जैसे ही ये घोषणा हुई कि भगवान राम राजा बनेंगे, तो चारों तरफ बड़ा उल्लास छा गया। लेकिन रंग में भंग होता है और भगवान को राज सिंहासन के बजाय वन का राज मिलता है। कैकेयी के माध्यम से मंथरा, जो विघ्नेश्वरी देवी ही थी एक तरह से, उसका तीर चला और राम राज सिंहासन के बजाय
वन में चले गए। राजा दशरथ पुत्र शोक में परलोक चले गए। भगवान ने निषाद राज ऋषि मुनियों को आचार शिक्षा दी, राष्ट्रीयता की शिक्षा दी। इधर भरत शत्रुघ्न को ननिहाल से बुला करके राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करवाया गया। और वशिष्ठ जी बोले, देखो भरत, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। ये सब विधाता की हाथ की बातें हैं। राम की भी इच्छा ये थी और दशरथ की भी यही इच्छा थी कि आप राज सिंहासन पर विराजमान हो। उनकी इच्छा की सम्मान करो और आप राज सिंहासन को सुशोभित करो। लेकिन वो कहते हैं, भरत जी, पितु सुरपुर सिय राम वन, करन कहूँ मोहिराज, एहि ते जानऊ मोर हित, के आपन बड़ काज। पिताजी तो देवलोक हो गए, मेरे पिताजी से भैया वन में हैं और आप मुझे राज करने के लिए कह रहे हो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। गुरुदेव मुझे आज्ञा दें कि मैं जहाँ राम हैं वहीं जाऊं और उनको लेकर के आऊं। और वो कहते हैं, मैं राम को मनाने के लिए जाऊंगा और निश्चित रूप से मैं मना करके आऊंगा, क्योंकि बचपन में जब मैं खेलता था तो भगवान राम जानबूझ करके हार जाते थे, मुझे जिताते थे। इसलिए मुझे विश्वास है कि वो मेरी बात मानेंगे और वो लौट जाएंगे। अगर ऐसा भी हुआ तो मैं वन में जाऊंगा, लेकिन मेरे राम वापस आ जाएंगे। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया राम को मनाने, राम को मनाने सिया प्रयागराज आ गए हैं। और प्रयागराज आकर के और प्रयागराज में गंगा जी से यही मांगते हैं, औरत न धर्म काम रुचि, औरत न धर्म काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम, जन्म जन्म यह वरदान राम को मनाने दिया, राम को मनाने दिया, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा,
वही है और कहीं नहीं है। जो न होत जग जन्म भरत को, जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को, कोई न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर भरत को, राम को मनाए चले पिताजी नहीं रहे हैं और ये गुरुदेव कहते हैं कि मैं राज करूं। प्रभु आपकी क्या आज्ञा है जो बताइए। आप अयोध्या जाइए, अच्छी बात तो ये है, और अगर आप कहें तो शत्रुघ्न और मैं वन में जाते हैं और आप अयोध्या के राज कार्य संभाल लीजिए। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मना भरत जी ने ये भी कह दिया, भरत जी ने ये भी कह दिया कि प्रभु आप अयोध्या जाइए और अगर वन जाना जरूरी हो तो भरत और शत्रुघ्न हम दोनों भैया वन में चले जाएंगे, फिर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। और इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा कि नहीं भाई, वनवास मुझे मिला है और जो प्रसाद मुझे मिला है उसे मैं ही ग्रहण करूंगा। तुम अयोध्या जाओ और राज सिंहासन पर तुम्हें ही बैठना है। जब भगवान नहीं माने, सारे प्रयास करके थक गए, तो भरत जी ने कहा प्रभु आपकी चरण पादुकाएं हमें दे दो। और भगवान की चरण पादुकाएं माथे पे रख करके और भरत जी अयोध्या आते हैं। नगर के अंदर पूरे 14 वर्ष तक प्रवेश नहीं किया भरत जी ने, और नंदी ग्राम में ये चरण पादुकाओं को विराजमान करके उनकी सेवा पूजा करते हुए उनका आदेश लेकर के अयोध्या का राज कार्य संभालने लगे। और इधर भगवान राम
बिना चरण पादुका के वन वन भटक रहे हैं। ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में निवास करते हुए आश्रम बनाया, जो नासिक है। नासिक के लिए कहते हैं कि वहाँ शूर्पणखा की नाक कटी, और नाक भी कटी होगी, लेकिन नाक कटी इसलिए नासिक नहीं है। नासिक है वो नवशिखर। नासिक वो क्षेत्र है जो 9 शिखरों के बीच में बसा हुआ है, इसलिए 9 शिखर, और 9 शिखर से नौसिक, और नौसिक से नासिक हो गया। वो शूर्पणखा की नाक का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये अलग बात है कि नाक भी वहीं कटी थी। और वहीं त्र्यंबकेश्वर भगवान विराजमान है, और वहीं गोदावरी का उद्गम भी है। बड़ा पावन और पवित्र स्थान है। उसी पंचवटी पर भगवान विश्राम करते हैं, निवास करते हैं। और संसार रूपी अरण्य में भटके हुए प्राणी को वासना रूपी शूर्पणखा मिलती है। रावण की बहन शूर्पणखा पंचवटी में आतंकी ठिकाना बना रखा था। जैसे कश्मीर में आतंकी ठिकाने बने हुए थे, अब एक एक करके नष्ट हो रहे हैं, वैसे ही उस समय आतंकी ठिकाने बने हुए थे। और राम के इशारे पर लक्ष्मण ने उसे कुरूप कर दिया, नाक कान काट दिए। कुरूप होने पर खरदूषण को सेना सहित बुलाया। खरदूषण आकर के लड़े, मरे और मारे गए। शूर्पणखा रावण के पास गई, भैया खरदूषण भी मर गए। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे ही समान बलशाली है, खरदूषण मर गए, इसका मतलब भगवान आ गए हैं, और भगवान आ गए हैं तो भक्ति तो मुझसे होगी नहीं, वेर भाव से मैं उन्हें रिझाऊंगा। और उसने तय कर लिया, अच्छा तेरा अपमान किया बहन, मेरे भाई खरदूषण को मार दिया, चल मैं देखता हूँ। अब सामने तो पाकिस्तान की तरह हैसियत नहीं थी लड़ने की, तो मारीच का सहारा लिया, और मारीच का सहारा लेकर के सीता जी का हरण करते हैं। भगवान राम और लक्ष्मण मनुष्य की भांति बड़ा विरह विलाप करते हुए भील जाति और जटायु का आख्यान आता है। जटायु ने कोशिश की अपनी तरफ से सीता माता को बचाने की, लेकिन बचा नहीं पाया, पंख कट गए। भगवान राम ने उनका पिता के समान सम्मान किया और अंतिम संस्कार किया। और उन्हीं के कहने पर सबरी की ओर चले, और सबरी जो वर्षों वर्ष से उनका इंतजार कर रही थी, भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे। और सबरी भगवान राम के आए, राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम, राम राम जय राम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। और हनुमान मिल गए, तो हनुमान के रूप में क्या क्या मिल गए? सेवक मिल गया, दूत मिल गया, अरे और तो और वाहन भी मिल गया। क्या क्या नहीं किया हनुमान जी ने। और सीता की खोज शुरू हुई, और वो हनुमान ही थे जो 14 योजन 400 कोस के समुद्र को लांग करके और लंका पहुंच गए, और माता सीता का पता तो लगाया, और अपना बल प्रयोग करके और लंका को राख भी कर दिया, सोने की लंका जला दी। और रावण को ये लग गया कि पड़ा है किसी से पाला, और वापस आकर के सीता की सुधि भगवान राम को देते हैं। भगवान राम की शरण में विभीषण आ जाते हैं, और विभीषण के पराश्रम से परामर्श करके कहते हैं कि समुद्र को कैसे पार किया जाए। तो विभीषण कहते हैं, नाथ आपका ये समुद्र कुलगुरु है, आप इसकी आराधना कीजिए। 3 दिन तक चलता रहा, लेकिन विनय न मान जलधि जड़ गए
तीन दिन बोले राम नहीं मानी तो फिर बाण ताना और समुद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के मणिमाणक के थाल भर करके आ गया। अरे प्रभु मैं सूख जाऊंगा, मेरी क्या विसात है, लेकिन इसमें आपकी बड़ाई नहीं होगी। मैं अपने बल अनुमान से आपकी सहायता करूंगा, आप कृपा करें। और ना आप किसे नाम है शिल्पी है, नाथ नील नर कपि दो भाई, ललिकाई ऋषि आशीष पाई, पुण्य दूर धरी प्रभु प्रभुधारी, हरियाऊं बल अनुमान सहाय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और भगवान राम के आदेश से शिलाएं लाई जाने लगी, पहाड़ के पहाड़ उठा करके लाए जाने लगे और सेतु बंद बांधा जाने लगा और पुलिया सेतु बंद आकार लेने लगा और जिसको जो मिला वही काम किया और बड़े बड़े चट्टाने आकर के समुद्र में समाने लग गई। और नदियां बड़ी प्रसन्न थी कि ससुराल हमारी समुद्र है, लेकिन हमारा पिता पर्वत आज राम के आदेश से हमारे यहाँ आ गए हैं, समुद्र में आ गए हैं और सेतु बंद करके तैयार हो गया। जब कंप्लीट हो गया काम तो उन्होंने कहा सब रुक जाओ, जो जहाँ है वहीं रुक जाओ। और हनुमान जी के हाथ में उस समय एक पहाड़ था, उस पहाड़ को वहीं रख दिया। उस पहाड़ ने कहा हनुमान जी मेरा क्या दोष है, मेरा स्थान भी छुड़ा दिया, राम के भी काम नहीं आया, ये क्या किया आपने, ये अच्छा नहीं किया। हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं तो स्वामी का सेवक हूँ, मैं तुम्हारी बात वहाँ तक पहुँचा दूंगा, वो जैसा कहेंगे वैसा करूँगा। और राम से जाकर के कहा भगवान मेरे हाथ में जो पहाड़ था उसकी ये पीड़ा है। राम ने कहा मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अरे जिस पहाड़ को तूने छोड़ा है वो द्वापर में गिरिराज के रूप में मेरे ही रूप में पूजा जाएगा। बोलिए गिरिराज भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और रामेश्वरम में आकर के वो कहते हैं परम रम्य सुंदर यह धरणी, परम रम्य सुंदर यह धरणी, महिमान्वित चाहि नहीं वर्णी, महिमान्वित चाहि नहीं वर्णी, करिहऊँ यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम ये परम रम्य धरणी है, मैं यहाँ शिव की स्थापना करूंगा। मेरे मन में ऐसी प्रेरणा हो रही है और सारे मुनिवर बुला करके आमंत्रित कर दिया और लिंग की स्थापना करके और विधिवत पूजा की। और कहते हैं लिंग थापी विधिवत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान मोहि न दूजा, शिव
शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भक्ति चह मोरी, सोनार की मोल मति थोरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान राम कहते हैं कि शिव के समान मुझे प्रिय कोई नहीं है। शिव द्रोह करके और मेरा दास कहलाए वो कभी मुझे नहीं पा सकता। और राष्ट्रीय एकता देखिए, भगवान राम ने राष्ट्रीय एकता के सूत्र दिए हैं यहाँ। जय रामेश्वर दर्शन कर, जय रामेश्वर दर्शन कर, जय रामेश्वर दर्शन करहि, तनु तजी मम लोक सिधरहि, जो गंगा जल आनि चढ़ावै, जो गंगा जल आनि चढ़ावै, सो सायो जमोति ललकावै, सो सायो जमोति ललकावै। गंगा जल ला करके यहाँ चढ़ाएगा वो सायुज्य मुक्ति पा जाएगा, फिर कभी वो इस संसार में नहीं आएगा। और इस प्रकार भगवान की स्थापना होती है। और भगवान रामेश्वरम कहते हैं। बोलिए रामेश्वर भगवान की। भगवान राम कहते हैं कि ये रामेश्वरम है, यानी राम के जो ईश्वर हैं, राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर है, ये भगवान राम ने कहा। लेकिन शिव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है प्रभु, ऐसा है कि राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि राम है ईश्वर जिसके, वो रामेश्वर है। और राम कहते हैं राम है जिसके ईश्वर, वो रामेश्वरम है। और ये दोनों एक दूसरे के इष्ट, बड़े अजीबो गरीब इनमें संबंध है। और बोलिए हरिहर भगवान की। सुलह समझौते की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाने पर राम और रावण के बीच युद्ध होता है। बड़ा भारी युद्ध होता है, अनेकों दिन तक होता है और बड़ा भयंकर युद्ध होता है। और अंततो गत्वा वही हुआ, असत्य पर सत्य की जीत, रावण पर राम की जीत, और जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते भी हैं। जब रावण मारा गया तो विभीषण के राज्य तिलक के लिए लक्ष्मण को भेजा गया था। उन्होंने लंका को देखा तो वापस आकर के भगवान राम से कहते हैं लक्ष्मण जी कि अरे भैया राम, क्या लंका है भाई, क्या लंका है। और सोने की है, भगवान सोने की है, देखो तो सही, कल 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे, एक बार देख तो लो, सोने की लंका है। भगवान राम कहते हैं अपि स्वर्ण मयि लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मनिश्च
स्वर्गादपि गरीयसी। भले ही ये स्वर्णमयी लंका होगी, लेकिन लक्ष्मण मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरे लिए तो जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, इसलिए एक दिन रह गया है, इसलिए मेरा भरत मुझे मिलेगा नहीं। तुरंत चलने की व्यवस्था करो। और तुरंत वहां से पुष्पक विमान लाया गया। पुष्पक विमान पे विराजमान हुए और सबसे पहले निषाद राज के यहाँ उतारा। उनसे भेंट करके, क्योंकि उसको वचन दिया था लौटती वक्त फिरती बार जो कुछ मोहित देवा, तो फिरती बार उसको कुछ देना था, उदारती वो उतराई। तो इस प्रकार हनुमान जी ने जाकर के भरत जी को कहा, भरत जी के हर्ष का पारावार नहीं। और भगवान राम राज सिंहासन पर बैठे और चारों ओर गूंज उठा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।